अब जानते हैं गजल। गजल किसको बोलते हैं भाई? गजल, गजल अरबी कसायद की, कसीदा की जमा कसायद, अरबी कसायद की तशबीब से फारसी शायरों ने ईजाद की। 3 क्वेश्चन यहां पे बनता है। गजल अरबी कसायद की तशबीब, यानी गजल अरबी जबान का लफ्ज है, किससे निकला है? तो कसीदा के तशबीब से निकला। वही पूछा जाता किसके कोख से निकला है, कोख लफ्ज पूछा जाता है, तो तशबीब से निकला है। और यह किसकी ईजाद है? फारसी शायरों की ईजाद है। तो गजल अरबी कसायद की तशबीब से फारसी शायरों ने ईजाद की। चलिए यह बात आप समझ गए। उसके बाद देखिए, गजल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है औरतों से बातें करना। क्या माना है इसका? औरतों से बातें करना। गजल के तमाम मिसरे, गजल के तमाम मिसरे क्या होते हैं भाई? गजल के तमाम मिसरे क्या होंगे? गजल के तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं, यानी जितना सारा इसमें मिसरा होगा ना वो एक ही वजन में होगा, एक ही वजन में होगा, यानी वजन एक रहेगा, उसका वजन बदलेगा नहीं। 2 कलमों के हरकातों सुकून में बराबरी को क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि वजन किसको कहते हैं? तो अगर 2 कलीमा, कलीमा बोलते हैं साथियों लफ्ज को, 2 लफ्जों के हरकातों सुकून यानी उसके जबर जेर पेश के बराबर होने को क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। जैसे अभी आपने लिखा था गर्दन, और एक साथियों आप लिख दीजिए बर्तन, गर्दन, और उसके बाद दूसरा लिख दीजिए आप बर्तन, गर्दन और बर्तन। देखिए ये 2 कलीमा है, कलीमा है साथियों गर्दन, और दूसरा लिख दीजिए बर्तन। दोनों क्या है साथियों? बराबर है जबर जेर पेश में। ये क्या होगा? आपका वजन कहलाएगा। तो वही चीज कर रहा, 2 कलीमों के हरकातों सुकून में बराबरी को वजन कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है? गजल जिस नज्म में हुस्नो इश्क के जज्बात, अब यानी गजल कहते किसको है? तो जिस नज्म में हुस्नो इश्क के जज्बात का इजहार हो उसे उर्दू दुनिया में गजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजल कहा जाता है। गजल के पहले दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, यह शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा, नीचे समझ में आएगा कि गजल के जो पहली जो 2 लाइनें होंगी ना वो हम काफिया और हम रदीफ होगा, और उसके बाद पहली लाइन के पहले शेर के बाद जो बाद वाला जितना शेर होगा उसके अंदर पहला शेर जो होगा वो हम काफिया हम रदीफ नहीं होगा, बल्कि जो दूसरा मिसरा होगा वो हम काफिया हम रदीफ होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि रदीफ किसको बोलते हैं। तो रदीफ का लफ्जी माना है घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। घोड़सवार के पीछे सवार होना, कभी आपने जो घोड़ा चलाता है उस पर तो आपको बैठने का मौका बहुत कम ही लोगों को मिला होगा, बिल्कुल उसके पीछे सट कर बैठते हैं, बिल्कुल सट कर, अगर थोड़ा भी गैप होगा तो गिर जाएगा। तो रदीफ कहते हैं कि घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला, लेकिन इस्तिलाह में रदीफ कहते हैं वो मुस्तकिल कलीमा या कलिमात, वो मुस्तकिल कलीमा या कलिमात, वो मुस्तकिल कलीमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, रदीफ कहलाता। यानी जो शेर के आखिर में बार बार जो सेम लफ्ज आता है वो क्या कहलाता है? रदीफ कहलाता है। जैसे साथियों यहां पर एक शेर है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यहां पे देखिएगा किया है एक लफ्ज है, क्या है एक लफ्ज है, इस दर्द की दवा क्या है एक लफ्ज है, सेम लफ्ज है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए क्या है क्या कहलाएगा? आपका रदीफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रदीफ कहलाएगा। मंदरजा बाला शेर में क्या है अशार के आखिर में बार बार आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? रदीफ कहेंगे। तो रदीफ आप समझ गए। अब जानते हैं काफिया। काफिया थोड़ा सा लंबा क्लास है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। वीडियो को एक बार मेरे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। काफिया कवाफी से बना है। किससे बना है? कवाफी से, जिसके माना है पीछे पीछे आने वाला। किसके पीछे आएगा ये? तो ये रदीफ के पीछे आएगा। रदीफ के पीछे आएगा यानी मीन से रदीफ के पहले आएगा, यानी यहां पर होगा पहले, यहां रदीफ, फिर इसके पीछे क्या होगा साथियों? तो काफिया होगा। काफिया सेम लफ्ज नहीं होगा बल्कि वजन पर होगा। इस्तिलाही माना है वो हम वजन अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आते हो उसे काफिया कहा जाता है। जैसे कि साथियों यहां पर एक शेर है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है,
आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो यहां पे देखिएगा हुआ और यहां पे देखिएगा दवा, यो क्या है रदीफ है, इससे पहले आ रहा है, तो इसीलिए हुआ और दवा क्या होगा, आपका काफिया होगा। हुआ और दवा क्या होगा, आपका काफिया होगा। हुआ और दवा क्या होगा, आपका काफिया होगा। चलिए समझ गए आप। अब यहां से साथियों एक भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा, चूंकि इसी के बेस पर सारे सवालात बनते हैं और अभी जो हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसी के बेस पर हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। जानते हैं मतला, गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, क्या कहलाता है, मतला कहलाता। तीन शराइत है इसके लिए। पहला है कि पहला शेर का होना एक नंबर में, दूसरा है काफिया का होना, तीसरे नंबर में रदीफ का होना। यानी ये तीन शर्त होगा तब क्या कहलाएगा, मतला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतला कहलाएगा, जो ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया। जैसे जैसे साथियों देखिए यहां पर, यूं तो मिलने को बहुत पीर और जवा मिलते हैं, यूं तो मिलने को बहुत पीर और जवा मिलते हैं, जो मोहब्बत से मिले ऐसे कहां मिलते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये पहला शेर है, दूसरा देखिए यहां पर मिलते हैं, यहां पे देखिए मिलते हैं सेम लफ्ज है, तो इसके अंदर साथियों रदीफ भी पाया गया। अब यहां पे देखिए जवा और यहां पर है कहां, तो जवा और कहां क्या पाया गया, काफिया भी पाया गया। तो जिस शेर के अंदर काफिया रदीफ हो और वो पहला मिसरा हो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये मतला का शेर है। किसका शेर है ये मतला का शेर है। किसका शेर है, मतला का शेर है। किसका शेर है, मतला का शेर है। समझ में बात आ गई। चलिए आगे देखते हैं। गजल के पहले दोनों मिसरे, गजल के पहले दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। ये बाद में नीचे हम जब अभी बताएंगे प्रैक्टिकल, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ दीजिए अभी उसको यहीं पर। गजल या कसीदे का अगर दूसरा शेर भी, यानी जो मैंने बताया कि अगर पहला शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो, तो वो साथियों क्या होता है, मतला कहलाता। अगर दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो, तो उसे साथियों कहते हैं, तीन नाम से जाना जाता है उसको। इसको जान लीजिए, चूंकि ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो, तो उसको बोलते हैं हुस्ने मतला या मतलए सानी या फिर जेबे मतला। तीन नाम से इसको जानते हैं। अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर भी साथियों हम काफिया हम रदीफ हो, तो उसको बोलते हैं हुस्ने मतला, मतलए सानी या जेबे मतला। हुस्ने मतला, मतलए सानी या जेबे मतला। अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो, तो उसको बोलते हैं हुस्ने मतला, मतलए सानी, जेबे मतला। जब आपको यह पीडीएफ मिलेगा ना, जहां जहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। उसको क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए उसको अंडरलाइन कर दिया गया है आपको। अब उसके बाद आगे देखिए, जानते हैं बैतुल गजल, यहां पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ, यानी ये पूछा जाता है कि बैतुल गजल किसको बोलते हैं। बैतुल गजल, गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं, बैतुल गजल कहते हैं। और इसका भी तीन नाम है, बैतुल गजल कहते हैं, या फिर शाह बैत कहते हैं, या फिर हासिले गजल कहते हैं। देखिए बैत के माने होते हैं साथियों, अरबी में इसको बोलते हैं घर। पूछा गया था इस बार बीपीएससी में, बैतुल गजल में बैत का माना क्या है, इस तरह पूछा गया था। बैतुल गजल में बैत का माना क्या है, तो बैत के माने होते हैं घर। बैतुल गजल, गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या बोलते हैं, बैतुल गजल बोलते हैं, या शाह बैत, शाह माने बादशाह, बैत माने घर, है ना, या हासिले गजल यानी पूरे गजल का खुलासा। इस तीन नामों से जाना जाता है। बैतुल गजल साथियों गजल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल कहलाएगा, शाह बैत कहेंगे, या फिर हासिले गजल कहेंगे। इन तीन नामों से साथियों जाना जाता है बैतुल गजल को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आगे आपका है मक्ता। गजल या कसीदे का आखिरी शेर, गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, उसे क्या कहते हैं, मक्ता। और मक्ता जो है अरबी जबान का लफ्ज है। कतअ यक्तउ के माने आते हैं काटना, और ये साथियों इसमें ज़र्फ का सेगा है। और याद रखिए, जैसे कि यहां पर एक शेर है साथियों, शेर ये है कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो यहां पर जो साथियों गालिब है, गालिब लफ्ज गालिब, ये क्या है, ये तखल्लुस है किसका, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। और ये आखिरी शेर है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये मक्ता का शेर है। किसका शेर है, मक्ता का शेर है। किसका शेर है, मक्ता का शेर है।
अब आगे देखिए, हमने ये जाना कि गजल का अगर पहला शेर हो हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको बोलते हैं मतला, अगर गजल का दूसरा शेर हो हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको बोलते हैं मतला सानी या फिर हुस्ने मतला या फिर बोलते हैं जेबे मतला। लेकिन अगर गजल का तीसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको बोलते हैं मतला सालिस, अगर गजल या कसीदे का चौथा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको बोलते हैं मतला राबे,